Hello students, welcome to my YouTube channel Sweet Education. Okay. Today we are going to solve numericals and I will guide you how to solve numerical in a tricky manner. बहुत से students जिनको confusion होता है कि हमको numerical कैसे करना चाहिए, समझ में नहीं आता है, पॉइंट का प्रॉब्लम होता है, पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, ठीक है, 10 के पावर का प्रॉब्लम होता है, यूनिट कन्वर्जन का प्रॉब्लम होता है. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फेस करते हैं while solving numerical problem. Okay, so here few tricks and techniques to solve numerical very easily. Okay, are you ready to solve with me? Okay, come to देखिए मैंने यहाँ पे यूनिट की लिस्ट दी हुई आपको. तो वो यूनिट्स क्या क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है. जब भी आपको चाहे वो 11th स्टैंडर्ड हो चाहे वो 12th स्टैंडर्ड हो, दोनों के लिए भी ये क्या है, यूजफुल. ओके, तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, फिजिकल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग हमको जो है बहुत सारी यूनिट्स और कुछ ऐसा ही सिस्टम में होती है, कुछ सीजीएस सिस्टम. तो ऐसा ही सिस्टम में यूनिट्स और सीजीएस सिस्टम की यूनिट्स दोनों भी हमको न्यूमेरिकल में मेंशन होती है. जब भी हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या आती है कि हम यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. सम हम वहाँ पे तुमको मास दिया होता है बट तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो मास गिवन. समटाइम्स तुमको डिस्टेंस गिवन होता है बट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो डिस्टेंस क्या है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिट. हमको पता ही नहीं कि उसकी यूनिट क्या है. तो हियर आर द फ्यू यूनिट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस. अगर आपने ये यूनिट्स कर लिया तो आप जो है बोर्ड में कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट, मास. मास का जो यूनिट है वो ग्राम और किलोग्राम दोनों में मेंशन होता है. डिस्टेंस का यूनिट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये 3 यूनिट होती है जो अक्सर न्यूमेरिकल में आपको देकर आती है. एरिया, एरिया की यूनिट ऑलमोस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में आपको गिवन होती है. टाइम का यूनिट आर, मिनट और सेकेंड. वैसे मेजॉरिटी टाइम आप देखोगे कि आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादातर सेकेंड का यूनिट मेंशन होता है, बिकॉज सेकेंड इज एसआई सिस्टम इंटरनेशनल. टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमको सेंटीग्रेड और केल्विन में मेंशन होता है. केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपको ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेगी, फिजिक्स में जो है कम मिलेगी आपको ऐसी एग्जाम्पल, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा होती है. वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, क्यूबिक होता है, क्यूबिक यूनिट. तो वो सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, डीएम क्यूब भी हो सकता है और लीटर भी हो सकता है. तो जो सबसे लार्ज यूनिट होती है वो कौन सी होती है, हमारी लीटर. वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमेशा किसमें रिप्रेजेंट होती है, मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमेशा किसमें रिप्रेजेंट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलवेज सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो टाइम का डिफरेंस. आप देख सकते हो वेलोसिटी में सेकेंड मेंशन है और एक्सेलरेशन में आपको स्क्वायर मेंशन. अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ज़्यादातर डेंसिटी हमारी किसमें इन्वॉल्व होती है, मास और वॉल्यूम. तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट को डिफाइन किया. फोर्स की बात करें तो फोर्स भी मेजॉरिटी टाइम्स यूज होने वाली यूनिट है. इन 11th स्टैंडर्ड यू कैन सी फोर्स काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ है मैनी टाइम्स, और उसकी यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन होती है. एंड सेकेंड यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. वर्क डन की बात करें तो समटाइम्स एनर्जी की जगह वर्क डन भी पूछता है, वर्क डन की प्लेस पे एनर्जी पे भी हमको क्वेश्चन आता है. तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली याद रखना है कि वर्क डन और एनर्जी हमेशा दोनों का यूनिट सेम होता है, विच इज जूल और किलोजी. ओके, प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो एटमोस्फियरिक प्रेशर होता है. एटीएम रिप्रेजेंट एटमोस्फियरिक प्रेशर. पीए रिप्रेजेंट पास्कल जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. बार होता है mmHg, क्योंकि कोई भी लिक्विड का कैलकुलेशन करना होता है लिक्विड प्रेशर का, तो हम ज़्यादातर mmHg यूज करते हैं. हमको ज़्यादातर केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा. फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में ज़्यादातर एटमोस्फेरिक प्रेशर और पास्कल यूज होता है. ओके, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी भी बहुत जगह जहाँ पे हम लोग उसको दो टर्म से डिनोट करते हैं. वन इज एफ एंड सेकेंड वन इज एन, स्मॉल एन. ओके, इन सम चैप्टर्स एफ यूज किया गया फ्रीक्वेंसी के लिए और इन सम चैप्टर्स एन यूज किया गया. और फ्रीक्वेंसी के लिए जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो क्या होती है, हर्ट्ज एंड किलो हर्ट्ज. ओके, हर्ट्ज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, किलो हर्ट्ज इज द ग्रेटर. ओके, करंट पे आ जाते हैं. ये तो हमारे सारे मैकेनिक्स थे, ठीक है. अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट मेंशन होता है वो आई से मेंशन होता है.
जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर और मिलियन। ओके, कम टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन विच इज नोन एज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस किससे डिनोट होता है हमारा, ओहम। ये सिंपल एक ग्रीक लेटर है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओहम। पोटेंशियल डिफरेंस जो करंट को बैलेंस करने का काम करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और हम उसको मेंशन किससे करते हैं, कैपिटल वी से। ओके एवरीवन, तो ये आप अगर एक बार ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज एंड उनकी यूनिट्स अपने माइंड में फिट कर लें तो आपके लिए हर एक न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब हम कन्वर्जन फैक्टर पे। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स को 10 के पावर का डाउट होता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट, मीटर सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें, मुझे चाहिए 1 मीटर। ओके, तो मीटर और सेंटीमीटर में हु इज ग्रेटेस्ट, मीटर इज ग्रेटर यूनिट एंड सेंटीमीटर इज स्मॉलर यूनिट। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये तो हम चलो बचपन में करते थे, अर्लियर स्टैंडर्ड में हम लेते थे 100,000, 10,000, 1 लाख। बट यहाँ पे इन 11th स्टैंडर्ड द थिंग्स आर चेंज इन फिजिक्स। हमको जितने भी जीरो नजर आते हैं हम उसको पावर में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 जीरोज है तो हम उसको क्या ले लेते हैं, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स दैट डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। ओके, सपोज समहाउ क्या होता है कि हमको स्मॉलर यूनिट गिवन होती है, हमको किसमें कन्वर्ट करना होता है, मीटर में। तो हम कैसा करेंगे, डेफिनेटली आप 1 मीटर इधर ही रहने दो, ठीक है, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। तो सपोज अगर मुझे 1 सेंटीमीटर फाइंड करना है तो डेफिनेटली 10 का पावर 2 एंड सेंटीमीटर के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर आकर ये साइड LHS में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी क्या बचा हमारे पास 1 सेंटीमीटर एंड 1 बाय 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो इट विल बी 10 का पावर -2 मीटर। इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -2। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है कि ये कैलकुलेशन कौन करे, हमको टाइम लिमिट कम होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल लॉजिकल ट्रिक बताऊंगी, वो आपको याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू नो दैट मीटर एंड सेंटीमीटर, तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए विच वन इज ग्रेटर यूनिट एंड विच वन इज स्मॉलर यूनिट। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब हम लार्ज यूनिट का कन्वर्जन, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन, ओके, जब हम लार्ज यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का पावर इट शुड बी पॉजिटिव। अभी आप खुद देख लो, यहाँ पे हमारे पास ये मीटर क्या था, लार्जेस्ट यूनिट, सेंटीमीटर क्या था, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो आप खुद देख सकते हो 10 का पावर 2 विच इज द पॉजिटिव। ठीक है, अभी अगर हम बात करें, हमने 1 सेंटीमीटर से किसमें कन्वर्ट किया, मीटर से, तो आप खुद देख सकते हो सेंटीमीटर स्मॉल से हम किधर गए, लार्ज पे गए, हमें 10 का पावर क्या मिला, नेगेटिव यानी -2। तो आपको इतना लंबा प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर द सिंपल ट्रिक विच इज स्मॉल से अगर हम लार्ज जाते हैं तो मल्टीप्लाई 10 का पावर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ओके, अगर मास से किलोग्राम से ग्राम का कन्वर्जन हो रहा है तो आप फिर क्या कर सकते हो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ग्राम से किलोग्राम का कन्वर्जन हो रहा है तो आप 10 क्या लोगे, निगेटिव, एज पर दिस फील्ड। एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू सॉल्व। गॉट इट एवरीवन? ओके, चलो, तो हमें तो कन्वर्जन फैक्टर समझ में आ गया कैसे करना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल 0.62 मल्टीप्लाई बाय 3, 0.050 डिवाइड बाय 0.0125। ठीक है, दिस काइंड ऑफ समहाउ हमको क्वेश्चन आता है, तो अब इसको हमको सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टीज आती है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि सारे ही जितने भी डेसिमल क्वांटम्स को हमको 10 के पावर में शिफ्ट कर, अगर हम 10 के पावर में शिफ्ट करते तो हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाता है।
अभी आप इसको बाय हैंड कैलकुलेट करोगे आपको बहुत टाइम जाएगा, फिर आपको डिवीजन में भी बहुत टाइम जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा कि जो आप 5 मिनट में आप जो 2 न्यूमेरिकल कर सकते थे वो 10 मिनट लग जाएंगे आपको 1 न्यूमेरिकल करने। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, आइए देखते हैं कि हम इसको इजी कैसे बनाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या बने 10 के पावर में कैसे शिफ्ट करें। तो ये तो कन्वर्जन ट्रिक थी जो आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, नेक्स्ट जो ट्रिक है हाउ टू ऐड 10 का पावर। एक के साथ है जिसमें हमको 10 का पावर रिमूव करना होता है, एक के साथ है जहाँ पे हमको 10 का पावर क्या करना होता है, ऐड। तो कैसे ऐड करना है मैं आपको गाइड करती हूँ। ठीक है, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट, ऑलवेज रिमेंबर दैट हम ऐड कर रहे हैं 10 का पावर क्या कर रहे हैं, ऐड। तो 10 का पावर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ऑलवेज रिमेंबर। यानी हम किसकी बात करें, पॉइंट की बात करें। ठीक है, पॉइंट को अगर हम लोग को लेफ्ट टू राइट लेके जाना है, जब हम 10 का पावर ऐड करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ओके, बात करते राइट टू लेफ्ट। अगर हमको राइट टू लेफ्ट जाना है तो 10 का पावर क्या होगा, पॉजिटिव। ये याद रखिए। कौन से केस में, जब हमको ऐड करना। जब हमें 10 का पावर रिमूव करना तो रिमूव में ये पूरा का पूरा केस क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को 10 का पावर रिमूव करना, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट लेफ्ट टू राइट ले जाने में 10 का पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव रहेगा। तो राइट लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिमूव हो जाएगा, और अगर राइट टू लेफ्ट हम जाएंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स दैट अगर हमको 10 का पावर हटाना है तो अगर हमारे पास 10 का पावर पॉजिटिव है तो हम पॉइंट को किधर से किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। ओके, अगर हमारे पास 10 का पावर नेगेटिव है उसे हम लोग को रिमूव करना तो हम कौन से डायरेक्शन में आएंगे, राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन, होप यू विल गेट वेरी मच। ठीक है, ना अब इसको सॉल्व करते कैसे। चलो, ट्रिक बताना तो आसान, लेकिन हाउ टू अप्लाई द ट्रिक्स, तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे, 10 का। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, वॉच आउट दिस, पॉइंट से देखना, कहाँ से देखना, पॉइंट से। ठीक, हमको इसको आसान बनाने के लिए हमको इसको क्या चाहिए, 62 चाहिए। तो डेफिनेटली हम कितने नंबर आगे जाएंगे, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 62। वैसे भी पॉइंट आगे लगाएंगे 0 के बाद तो पॉइंट 0 कैंसिल हो जाता है, लाइक दिस। ओके, तो डोंट डू दिस, ये हम बचपन में करते थे, इतना तो हमें पता ही होता है। 62 मल्टीप्लाई, कितने नंबर हमने पॉइंट आगे शिफ्ट किया था, 3। हम कैसे गए, यू टेल मी। हम लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट हम कितने नंबर आगे गए, 3 नंबर हम आगे गए। 10 का पावर यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने में क्या ऐड होता है, नेगेटिव, तो हम क्या लगाएंगे, 10 का पावर माइनस। Got it student? Okay, come to the multiply 3 as it is रहने दो। Come to the next, क्योंकि 3 को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं, तो उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना। Come to this 0.050, ओके, डेफिनेटली हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए। यस, 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 2 नंबर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट अगेन हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट के केस में कितना हम आगे बढ़ रहे, 5 इंटू, अब यहाँ पे सपोज पॉइंट आया तो ये पॉइंट के बाद 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ओनली 5 बचा। तो 10 का पावर क्या होगा, अगेन हम किधर से किधर गए, लेफ्ट टू राइट, तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। कितने नंबर आगे बढ़ेगा, 2 नंबर आगे। क्लियर एवरीवन, डिवाइड। नेक्स्ट आ जाओ नीचे, इसको डिवाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, तो अगर तुमको चाहिए तुम 1.25 भी ले सकते हो, तुमको चाहिए 12.5 भी ले सकते हो, पूरा 125 भी ले सकते हो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पूरा 125 चाहिए तो हम कितने नंबर आगे शिफ्ट होंगे, 1 2 3 4। इट मीन्स दैट 125 इंटू 10 का पावर, कितने नंबर हम आगे बढ़े थे, 1 2 3 4। हम डायरेक्शन देखो, हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स दैट 10 का पावर नेगेटिव यानी कितना होगा, -2।
ठीक है। अब हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो हमको नंबर एक तरफ कर देना 10 के पावर्स 1 कर, तो 16 टू 3 5 आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 3 5 का 15, 16 टू मल्टीप्लाई बाय 15 आप इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमको इंडाइसेस रूल अप्लाई करना, हमारा बेस 10 दोनों मल्टीप्लाई है तो डेफिनेटली दोनों 10 के पावर्स क्या होंगे, 10 का पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -3। ओके, मल्टीप्लाई तो प्लस होएगा, वैसे भी प्लस माइनस हमारा क्या होगा माइनस। ओके, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और हमारे पास माइनस का साइन है तो माइनस एज इट इज कितना हो गया 10 रेज़ टू -3। व्हाट डिड स्टूडेंट 125 एज इट इज देना मल्टीप्लाई 10 का पावर -4। हम अगर इसको ऊपर लेकर जाए न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन हमारा 10 इंडाइसेस रूल अप्लाई करेंगे, बेस सेम है, इट मीन्स दैट -5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 का पावर -1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 का पावर -1 डिवाइड बाय 125। इस फ्रैक्शन को तुम लोग इजीली अपने जो है बाय मल्टीप्लाई और बाय डिवीजन इजीली सिंप्लीफाई मेथड से कर सकते हो। ओके, लाइक 50 को आप 125 दोनों भी पाई के टेबल से जब आप पाई के टेबल से कैंसिल करो, जो भी क्वांटिटीज बचती है आप उसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, होप यू लाइक द